जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो जो होगी वो मैथ के एक टेस्ट को लेकर होगी। तो इसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आइए उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका स्कोर क्या है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखते जाएं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आप उसको बनाने की कोशिश करें और उसको पहले बनाएं। लास्ट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ए का मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6735 A1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। क्या कह रहे हैं, एक नंबर दी गई है, वो नंबर क्या है आपकी 6 7 3 5 और यहां पर A बना दिया, 1 कह दिया और कह रहे ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 9 से। नंबर समझ में आ रहे हैं? 6 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 5 हैं, फिर A और 1 है। वो कह रहे अगर ये नंबर पूरी 9 से डिवाइड हो तो A का मान क्या होगा। यदि आपने विभाज्यता रूल्स देखे हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि 9 से संख्याएं कौन सी कटती हैं, जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाए वो संख्याएं 9 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। तो बेटा देखिए यहां पे इन अंकों को जोड़िए। 6 प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 1 प्लस के A आप लास्ट में जोड़ दीजिए। तो 7 और 6 कितना हुआ यहां से बेटा? 13 हुआ। और ये 3 और 5 8 और 1 कितना हुआ? 9 हुआ। बेटा यदि हम लोग 13 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएंगे, या फिर इन्हें आप दोबारा से जोड़ सकते हैं। 13 प्लस 9 कह सकते हैं या फिर इन्हें जोड़ सकते हैं दोबारा से। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 22 प्लस के A। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। कितने का पहाड़ा पढ़िए? 9 का पहाड़ा पढ़िए। तो 9 तिया 27 होते हैं। 22 यहां पर मिल गए, कितने? 5 कम है कम कि नहीं है? तो यहां से A की वैल्यू यदि 5 रख दी जाए तो 9 का पहाड़ा बन सकता है 27 कहने में 22 प्लस के 5 27 आ जाएंगे। तो A की जगह कितना रखे जाए? तो A की जगह रखे जाए 5 तो 27 हो जाएंगे, 9 की टेबल में आ जाएगा। या फिर बेटा ऐसे कर लो, 3 और 1 कितना हुआ यहां से? 4 और ये कितना है? 9। तो आप इन्हें जोड़ लो। कैसे जोड़ लो? इन अंकों को जोड़ो। 1 और 3 4 प्लस के 9 9 4 कितना होता है? 13। ठीक है। अब 9 दूनी 18 होते हैं, 13 ये है तो कितने बचे? 5। या फिर आप इनको फिर से जोड़ लो तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। कितने और ऐड कर दिया जाए कि 9 हो जाए? तो 5 ऐड कर दिया जाए। 5 होगा क्या? A का मान। A का मान होगा। कंप्लीट समझ में आया होगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए इसे रफ कर देते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने होगा। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। वो क्या कह रहे हैं? 1 और 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो आपके 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतया विभक्त है। तो इसका सिंपल सा फंडा होता क्या है, सबको ही आता होगा। 1 और 200 के बीच, तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर या फिर हम लोग कह सकते हैं 2 से लेकर कहां तक जाना है? 199 तक की जो नंबर्स होंगी वो आपकी साथियों 2 और 3 से जो विभाज्य होगी उन्हीं की नंबर पूछी जा रही है। क्योंकि वो कह रहे 1 से 200 के बीच, क्या 1 और 200 के बीच, यही तो बोल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां पर करेंगे लास्ट नंबर जो है इनके बीच में कह रहा है। जैसे हम कह रहे हैं 2 और 5 के बीच, तो नंबर कौन सी होंगी? 3 और 4 होंगी ये बीच की। तो वैसे ही मैंने कह दिया 1 और 200 के बीच, तो 2 से लेकर 999 तक। सिंपल सा इसका फंडा होगा कि ये आप 999 में 2 तथा 3 का लासा, 2 तथा 3 के लासा से इसमें भाग दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 199 बटे 2 और 3 का लासा कितना आएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा।
6 तिया 18, एक बचे 19 हो गए, यहाँ पर एक रखें 19, 6 तिया 18 और एक 19/6। बेटा जो आपका पूर्णांक है वही आपका आंसर होता है, फ्रैक्शन से कोई आपको लेना देना नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 33 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, संख्याएं जो हैं बेटा वो आपकी रेशियो जो है वो 1:2:3, ये रेशियो में आपका अनुपात दिया है। क्या दिया है, अनुपात दिया है। बेटा एक और चीज दी है कि मासा दिया है। क्या दिया है, मासा दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। और आपसे पूछी गई कि ये संख्याएं क्या होंगी। तो प्यारे साथियों कुछ नहीं करना, जब भी आपको रेशियो दिया हो इस तरह से और आपको मासा दिया जाए तो बस मासा उठा के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। 12 का 1 में करेंगे 12 एकम 12, 12 का 2 में करेंगे 24, 12 का 3 में करेंगे 36। तो नंबर्स कौन सी आएंगी, 12, 24 और 36 आ जाएंगी। क्या आएंगी, 12, 24 और 36 आ जाएंगी। तो फटाफट इसका आंसर निकल आया है। जिस किसी स्टूडेंट का ये ऑप्शन सही हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयस हो, अपना बता सकते हैं हमारा ये सही है। यदि नहीं आया तो उसको देखते भी जाएं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने होगा, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 है तथा लासा 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा या कितना होगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या दे रहे हैं, दो संख्याएं जो हैं उनका योग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, योग। तो योग में हम a + b मान लें, संख्या हमने a और b मान ली। योग कितना दे रहे हैं, 36। मासा क्या दे रहे हैं, मासा बेटा कितना दे रहे हैं, 3। लासा क्या दे रहे हैं बेटा, लासा दे रहे हैं 105। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वो कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3, लासा 105 है, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, योग तो हमें दे दिया 36, ठीक है। अब देखिए ये जो मासा और लासा होता है ये संख्याओं का गुणनफल होता है, a गुणे b। भाई याद करिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा लासा गुणित मासा। भैया मासा पहले कर लो या फिर लासा कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा है, बात तो एक ही है। तो चलो 105 गुणे कितना कर देंगे, 3। इतना याद हो गया। तो हमें योग दिया है और गुणनफल दिया है। हमसे पूछा जा रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो बेटा याद रखना, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम होते क्या है, नंबर्स थी a तो 1/a, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा क्रम। नंबर्स है b तो 1/b। क्लियर। अब देखिए बेटा, इससे कह सकते हैं ए बी। क्या कह सकते हैं, ए बी। v का इधर गुणा a का इधर गुणा, तो हम कह सकते हैं b + के a, या फिर इसी को कह सकते हैं a + b या फिर b + a, बात तो एक ही है। तो ये मतलब हो गया हमारा योग। योग बेटा कितना है, 36। बेटा गुणनफल कितना है, ए बी क्या, a गुणे b। तो गुणनफल है 105 गुणे 3, 105 गुणे 3। बेटा क्या 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, आप कहेंगे जी हाँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या फिर से नंबर कर सकती है, आप कहेंगे जी बिल्कुल, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15। तो मैंने बोला कि 4/, इसका 35 आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/35 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे।
और दिल। अगला क्वेश्चन, वो कह रहे हैं 0.333 दशमलव मान को साधारण भिन्न में बदलो। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक नंबर है 0.333 और फिर डॉट डॉट डॉट, इसे कह रहे हैं वो साधारण भिन्न के रूप में बदलो। बेटा ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, पता नहीं कहां कहां पूछा जाता है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। हाँ, क्वेश्चन की संख्या अलग हो जाती है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसे बनाने का सिंपल तरीका होगा क्या? जिन लोगों को मैथ आती है वो लोग देखें, और जिन्हें नहीं आती वो लोग भी देखें। कितना अच्छा इसमें समझाने की कोशिश की है मैंने। इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं 0.3, और ये 3 नंबर जो रिपीट कर रहे हैं वो 3 का बार बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे क्या कहेंगे? 3 बटे, और जिस संख्या पे बार हो उसके बदले हमेशा यहां पे 9 लगा दो। क्या लगा दो? 9 लगा दो। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, नंबर हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी? 1/3। यदि बेटा आपको समझ में आए कि ये 0.3 है, क्या 0.3, और इसके बाद 3, इस पे हम बार चढ़ाएंगे और कहेंगे ये 3 नहीं, ये वाली 3 के बाद की नंबर रिपीट करती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा बेटा? ये दोनों नंबर लिख लो। 33, जिस संख्या पर बार ना हो 3 उसे माइनस कर दिया जाता है। जिस संख्या पर बार हो उसके बदले 9, जिस संख्या पर बार ना हो उसके बदले 0 किया जाता है। तो अब आप यहां पर 33 से 3 घटाएंगे, 30 बटे कितना हो जाएगा? 90। 30 एकम 30 तिया 90, 1/3 जो है वो भिन्न वैल्यू हो जाएगी। बात समझ गए? इसे हम कई प्रकार से और भी लगा सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है तो इसलिए नहीं इसको बताएंगे। वैसे समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। वो कह रहे हैं यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी नंबर क्या है? देखिए बेटा, नंबर कितनी है? 7 क्रमागत संख्याएं हैं। तो पहली आपकी x हो जाएगी, दूसरी आपकी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4, 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये 7, x+6, ये कितनी होगी? 7। इनका औसत क्या है? तो कह रहे हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग, औसत की जगह क्या रख दें? 33। कुल पद कितने? पदों का योग कर लो, x, x+1, x+2, बेटा x+3, x+4, x+5 और x+6 बटे कितने? कुल पदों की संख्या बेटा है कितनी? 7 है। 7 की नहीं? अब आप देखो, ये रहा 33, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोल सकते हैं 7x प्लस, बेटा ये आपका 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, कितना आया? 21 बटे कितना बेटा? 7। 33 बराबर, यहां से आप इन दोनों से 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 जब कॉमन आएंगे तो क्या बचेगा? x प्लस के 7 तिया 21 बटे कितना? 7। बेटा इससे इसको कैंसिल कर दो, कर देंगे ना? तो अब आपकी x बराबर क्या आएगी? या x+3 बराबर आएगी 33। बेटा x बराबर क्या आएगी? तो ये 33, 3 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे,
तो ये कितना बचेगा 30। x की वैल्यू कितनी आएगी 30, यानी कि 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी नंबर क्या है, तो सबसे बड़ी नंबर होगी x प्लस के 6। सबसे बड़ी नंबर क्या होगी x प्लस 6। तो x प्लस के 6 का मान है क्या, x का मान है आपका 30 और प्लस के 6, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36। कितने लोगों ने बना लिया था कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सबको अपनी सबसे प्यारी वाली की कसम। ठीक है, बना के दिखाओ। जी बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहे हैं बेटा, लंबाई में 10% वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में जो है वो 10% की कमी कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला जो होगा वो आपका लगेगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे कितना 100। ध्यान देने की बात है, जब भी कोई वैल्यू बढ़े वृद्धि हो तो प्लस, जब कोई वैल्यू कम हो डिक्रीज हो माइनस हो तो कमी, माइनस का मान लेंगे। तो फिलहाल 10% की वृद्धि तो 10, फिर 10% की कमी माइनस 10 प्लस 10 गुणे माइनस 10 बटे कितना 100, क्योंकि ए की वैल्यू लंबाई बढ़ रही, ए की वैल्यू बढ़ी है, बी की वैल्यू कम हो रही, तो 10 से 10 जाएंगे कितना बचेगा 0, ये माइनस ये प्लस तो हो जाएगा माइनस 1 0 2 0 1 1 कम 1, यानी कि -1 कह रहा है कि एक माइनस जो है वो कह रहा है कि 1% की कमी होगी। क्या होगा बेटा, आप आंसर कहेंगे 1% की कमी हो गई। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।